एवरीवन, प्यारे दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मोमिन मोमनात खैरत हो आफियत से होंगे। तो दोस्तों, आपका भाई उज़ैर एक बार फिर से हाज़िर है एक और नए इंटरेस्टिंग विला के साथ। तो दोस्तों, आज 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 कहाँ जाना चाहिए। तो दोस्तों, आप पीछे कपास देख ही रहे हैं, तो क्यों ना आज उन खेतों की सैर कर ली जाए जिनको दरिया डुबो चुका है। और फिल वक्त में आपको इस कपास की भी सिचुएशन दिखाता हूँ कि बारिश ने इसकी कैसी कर दी है और इसका रंग पीला हो चुका है और ये अब बहुत ही कम रेट में ख़त्म होगी। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये बहुत ही बुरी हालत में इस वक्त, और इसका जो भी बीज होता है वो पानी से वहाँ से ही ककड़ा फूटना शुरू हो गया है। तो दोस्तों, चलिए मैं आज आपका व्लॉग स्टार्ट करता हूँ इस हवाले से कि मैं आपको सिंधु रिवर की सिचुएशन और गांव में होने वाले बारिश के नुकसानात की शॉर्ट्स दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कपास की कैसी हालत हो गई है और इसका कैसा कलर हो चुका है। तो दोस्तों, आप ये मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि कपास का कलर और कितनी गंदी हो चुकी है पानी की वजह से, सिर्फ जो कि बारिश ने इसे गंदा कर दिया है। और आप ये हालत इसकी देख ही सकते हैं। अगर ये वज़न के मुतालिक 5 मन होगी तो यकीनन आधा तक वज़न इसका पानी चूस गया होगा, और ये सूखने के बाद सिर्फ 2 मन ही बचेगी, 5 के बाद सिर्फ 2 ही मन। तो दोस्तों, आपने ये मुलाहिज़ा कर ली। तो फिल वक्त हूँ मैं अपने गाँव के एक मेन स्टॉप पर, जो कि आप फिल वक्त देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए यहाँ से इस व्लॉग का करते हैं आगाज़ और आपको लिए चलते हैं सबसे पहले होने वाले नुकसानात आपको दिखाता हूँ और उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ रिवर पर। तो दोस्तों, चलिए मेरे साथ। दोस्तों, मैं व्लॉग बनाते ये भूल ही बैठा कि शॉपकीपर मुझे छोड़ गया था दुकान पर बैठूँ मैं काम करके आता हूँ। तो फिल वक्त आ चुके हैं, गेराज चलाते हैं और बाद में आगे चलते हैं। क्या आप यहीं पर पैसा पूरा दिया है? अरे पूरा दिया रुपया, अभी 4 बिस्किट ना नहीं खाना है। दोस्तों, फाइनली धनी साहब आ चुके हैं, यानी कि दुकानदार। तो दोस्तों, अब मैं चलूँगा बाहर और आपको लिए चलता हूँ सबसे पहले गांव में होने वाले, जो कि मैं आपको बताया था कि नुकसान के मुतालिक वीडियो दिखाने वाला। तो दोस्तों, चलिए वहाँ पर चलते हैं और कुछ सीन्स वो रिकॉर्ड करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, चलिए फिल वक्त बाहर निकलते हैं और अब चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों, फिल वक्त आप ये पीछे मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि कितना नुकसान हो चुका है। ये एक शॉप थी जो कि टूट चुकी है। तो फाइनली आपने ये मुलाहिज़ा फरमाया। तो दोस्तों, अब मैं आपको किसी और जगह पर ले चलता हूँ, सिर्फ बाहर होने वाले नुकसानात आपको दिखाता हूँ, लेकिन होने वाले गांव में अंदर घरों के नुकसान और भी बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, फिल वक्त चलते हैं किसी और जगह। लेकिन ये भी गिर चुका है, जो ये इसकी छतें थी। मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आपने मुलाहिज़ा फरमाया इसकी भी सिचुएशन। दोस्तों, अब कहीं और आगे चलते हैं।
दोस्तों हम पिछले 5 घंटों से फजर से लेकर अभी तक इसके पीछे पड़े, लेकिन ये अभी तक चाय पिलाने के लिए तैयार नहीं। ये चेहरा देख लें, लेकिन छोकरन जे पोया है प्यारी दे कौन है मेरा मोड़ दिसी में बताऊं क्या प्यारी दे ना गरीब है तू चल बता छोकरन लाई पैसा कौन दे हाँ चमा चाओ चाओ और यहाँ चमा फसुलत चलो दोस्तों इसकी चाय पीते हैं फिर कहीं और चलते हैं। हम तो नुकसान हुए हैं तो होटल्स और एक दुकान कर चुका है, तो अब चलेंगे रिवर और खेतों की तरफ। तो दोस्तों चलिए हमारे साथ। फिल वक्त आप हालत देख सकते हैं कि छोटे बच्चे नहा रहे हैं और भैंसें भी नहा रही हैं। तो और आप पीछे मुलाहिजा कर सकते हैं कि सारे खेत और कपास की फसल तबाह हो चुकी है और पानी खेतों तक आ चुका है। तो दोस्तों चलिए मज़ीद किसी और स्टेज से चलते हैं, जो कि लास्ट स्टॉप एक छोटा सा था ज़मीनों को बचाने की खातिर। तो बारिश की सीज़न में वहाँ से जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन इनसे पूछने के बाद पता चला कि अब आप वहाँ से जा सकते हैं पैदल। तो दोस्तों चलिए उस रास्ते से चलते हैं और आपको मज़ीद की वीडियो रिकॉर्ड करके वहीं से दिखाते हैं। दोस्तों चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों फाइनली मैं इस रास्ते पर पहुंच चुका हूं। यहाँ पर रास्ता देख सकते हैं, ये पहले बहुत ही भीगा हुआ था, यहाँ पर चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था और अब ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 2 दिन सूरज निकला था तो उस तपश की वजह से ये रास्ता बिल्कुल ठीक हो चुका है। दोस्तों आप ये कपास की फसलें मुलाहिजा कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से भी कि कितने फुट तक यहाँ पानी बढ़ चुका है। तो दोस्तों मुलाहिजा तो आप कर ही रहे हैं सिचुएशन के पानी कितना आ चुका है। तो दोस्तों चलिए मज़ीद आगे चल के आपको मेरी अपनी खेत दिखाता हूँ, जो कि पानी से डूबने वाले थे और आखिर डूब भी गए थे। दोस्तों चलिए मेरे साथ। पानी आ चुका है। फाइनली पीछे रही मेरी कपास की फसल, जो कि आपको थोड़ा थोड़ा पानी भी नज़र आ रहा होगा कैमरे पर, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों अब भी ये सेफ़ मूड में है, क्योंकि इनका कद बहुत बड़ा होने के बावजूद ये अब भी सेफ़ हैं। अगर पानी रोज़ की बुनियाद पर चढ़ने और पीछे हो जाने में रहा तो दोस्तों
और इसी तरह रहा तो इंशाल्लाह कुछ कपास तो निकल ही आएगी, नहीं तो अगर पानी मुसलसल आता रहा तो अब इनमें कोई उम्मीद बाकी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, उम्मीद सिर्फ खुदा पर रखनी चाहिए और मेहनत खुद करनी चाहिए। लेकिन फिर भी ये आप देख सकते हैं कि कपास और चारों तरफ पानी ही पानी है। फिर वक्त में एक इस रास्ते पर हूँ जो कि बीच में सपोर्टिंग के लिए है, इस एरिया को ना डुबोने के लिए। तो दोस्तों चलिए, आपने ये मुलाहिज़ा कर लिया, अब आपको थोड़ा आगे चलकर एक रिवर का नज़ारा है वो करवाते हैं और उसके बाद आपसे चाहेंगे इजाज़त। तो दोस्तों चलिए मेरे साथ। पीछे लगा हुआ मोटर भी देख सकते हैं, जो मुसलसल बारिशें पड़ने के बाद ये पूरे 5-6 दिनों से स्टार्ट है और अभी तक गांव का पानी निकल रहा है। तो दोस्तों चलें, पता नहीं कौन है बकरा रे, वो दूर से पुकार रहा है कि इधर आएँ। तो दोस्तों चलते हैं उनके पास, देखें कि वो क्या कहता है और उसके बाद मैं आपको रिवर का नज़ारा करा के फिर मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। तो दोस्तों फ़िलहाल चलते हैं इनके पास। आप पीछे देख सकते हैं लड़कों ने बुलवाया था कि मोबाइल रिस्टोर कर दें। उनके मोबाइल की स्क्रीन पर लकीरें आ गई हैं, उनको पता ही नहीं कि लकीरें बनती हैं, यानी कि नया स्विच लगाना पड़ता है, वो लकीरें रिस्टोर करने से मोबाइल से ख़त्म नहीं हो जाती। दोस्तों चलिए अब आपको रिव्यू कराते हैं, दरिया का नज़ारा कराते हैं। फाइनली आप ये भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि यहाँ पर पहले पानी नहीं था, पानी बिल्कुल पीछे बह रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब ये पानी इस पैचिंग में भी आकर सिंधु रिवर के लास्ट स्टॉप जो कि रोहड़ी डिवीज़न में आता है वहाँ तक मुसलसल पहुँचने की कोशिश कर रहा है। तेज़ी के साथ ही नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ तो ज़रूर रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा, उम्मीद करते हैं कि खुदावंद करीम इस पानी को खैरियत से यहाँ से गुजारेगा और जो भी इन बारिशों और दरियाओं के सबब मुतासर हुए, खुदावंद करीम उनको सब्र अता फरमाएगा और इंतज़ामिया की नाअहली के बाद उनको थोड़ी सी गिरत तो ज़रूर देगा कि वो इनकी हेल्प करने के लिए यहाँ तक आ पहुँचें। तो दोस्तों इसी के साथ में आपका भाई उज़ैर इन दुआओं के साथ आपसे ज़्यादा चाहूँगा कि खुदावंद करीम हम पर रहमत नाजुल फरमाएगा। अगर आज की इंतज़ामिया हमारी मदद नहीं कर रही, लेकिन नाउमीदी कुफर है, खुदा कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा। तो दोस्तों मैं इसी के साथ आपका दोस्त उज़ैर आपसे चाहूँगा इजाज़त, मिलेंगे अगले एक और नए व्लॉग में। तब तक आप हमें और हम आपको दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह निगहबान।